आप श्री बसंत निरगुडे जी हैं, लोक कला के साक्षात इतिहासकार। आप संजा, मालवी और निमाड़ी लोक कला संजा के बारे में कुछ, उसके इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? दरअसल संजा पर्व जो है वो रेखा ने बोला कि रेखा को बुलाना, मालवा और निमाड़, राजस्थान, बल्कि महाराष्ट्र में भी एक किशोरियों का पर्व है और इसे पितृपक्ष में ही मनाया जाता है। इसलिए ये पूरा संजा पर्व एक संजा की स्मृति और पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व है। लेकिन उसके साथ किशोरियों का ही जुड़ना और श्राद्ध पक्ष में ही जुड़ना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि पूरा संध्या का जीवन है, एक करुणामय जीवन उसका बीतता है। बचपन में ही उसको संग सहेलियां छूट जाती है, उसका विवाह होने को होता है। तो जो परिवार के रिश्ते हैं ससुराल पक्ष में और मायके पक्ष में, जो उसकी कोमल भावनाएं हैं, उसको व्यक्त करने के लिए संजा पर्व का हमारे पूर्वजों ने एक तरह का आयोजन किया, जो पितृपक्ष में ही 16 दिन तक चलता है। संजा एक ऐसी बहुत प्रतिभाशाली लड़की थी जिसने मानवीय आधारों को अपने जीवन में, अपने जीवन के माध्यम से, किसी उपदेश के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से उसने बहुत सारे मानवीय पक्षों का उद्घाटन किया, जो एक बहुत ही किशोर वय की लड़की करती रही है। इसलिए उसको देवी के रूप में पूजा जाने लगा, उसके चित्र बनाए जाने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही स्थानीय साधनों से, जो बिल्कुल गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो साधन मिल पाते हैं, जैसे गोबर, फूल, और उसमें गोबर और फूल से बनाई जाने वाली जो आकृतियां हैं और जो कला का स्तर तक उसने पा लिया है, ऐसी समझ केवल निमाड़ और मालवा की लड़कियां या राजस्थान की लड़कियों के मन में ही आई होगी, जिसने एक संजा पर्व की कला के रूप में स्थापना कर दी, जिसमें उसके जीवन के विषयों को अंकन किया जाता है। उसके साथ ही साथ समसामयिक घटनाएं भी और समसामयिक कुछ चीज़ों को भी उसमें हर समय में संजा के चित्रों में मिलाया जाता है। एक ही साथ संजा पर्व भी है, उसके साथ गीत भी है, उसके साथ चित्र भी है। इसलिए एक तरह से ये पूर्ण कला का पर्व कहा जा सकता है इसको, सृजन। और इसमें एक सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रतिदिन लड़कियां संजा चित्र को गोबर से बनाती हैं, फूल पत्तियों से सजाती हैं और उसे दूसरे दिन मिटा भी देती हैं। फिर दूसरा एक नई आकृति, प्रतिदिन नई आकृति, ऐसा 16 संजा के श्रृंगार बनाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि यह विधा सृजन और विसर्जन की का संदेश देती है। एक तरह से जीवन जो है सृजन भी है और उसका विसर्जन भी होना ही होता है। तो इतनी कम आयु में यह संदेश संजा पर्व के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए यह निमाड़, मालवा, राजस्थान और हरियाणा, ग्वालियर क्षेत्र, इन सब में, पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में संजा पर्व मनाया जाता है। बुंदेलखंड में इसको मामूलिया कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको गुलाबाई कहते हैं, मालवा में इसको संजा कहते हैं, निमाड़ में इसको संजा फूली कहते हैं। इस तरह से इसके विभिन्न नाम हैं, जो संजा के चरित्र ने विभिन्न प्रांतों में अपना अस्तित्व कायम करते हुए एक पर्व के रूप में उसको पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। धन्यवाद आपको।